सोचो, अगर आज से लाखों साल पहले तुम्हें इस खतरनाक धरती पर अकेला छोड़ दिया जाए, ना कोई घर, ना कपड़े, ना आग, और चारों तरफ सिर्फ मौत। विशाल दांत वाले जानवर, बर्फीली हवाएं, भूख और अंधेरा, तो क्या तुम बच पाते? शायद नहीं। लेकिन एक कमजोर सा जीव बच गया, और वही आगे चलकर पूरी दुनिया का मालिक बन गया, इंसान। लेकिन आखिर इंसान बना कैसे? क्या सच में हम बंदरों से आए हैं? पहला इंसान कौन था, और क्या हमारी एवोल्यूशन अभी भी चल रही है? आज की इस रहस्यमयी और सिनेमैटिक यात्रा में हम जानेंगे इंसान की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर भविष्य तक। लगभग 450 करोड़ साल पहले धरती सिर्फ आग का एक जलता हुआ गोला थी। ना पानी, ना पेड़, ना हवा। फिर करोड़ों साल बाद समुद्र बने, और उनमें पैदा हुआ पहला माइक्रोस्कोपिक जीव। यही था जीवन की शुरुआत। धीरे धीरे एवोल्यूशन का खेल शुरू हुआ। छोटे जीव मछली बने, मछलियां जमीन पर आई, रेप्टाइल्स बने, और फिर धरती पर राज करने लगे डायनासोर्स। विशालकाय दैत्य, जो करोड़ों साल तक पृथ्वी के राजा रहे। लेकिन फिर आसमान से आया एक विनाश। एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया, और सब कुछ खत्म हो गया। डायनासोर्स मिट गए, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। लेकिन उसी अंधेरे से शुरू हुई मैमल्स की नई कहानी, और उन्हीं मैमल्स में कहीं छिपा था भविष्य का इंसान। लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका के जंगलों में कुछ एप्स बदलने लगे। वे पूरी तरह बंदर नहीं थे और इंसान भी नहीं। उन्हें कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और फिर पहली बार किसी जीव ने 2 पैरों पर सीधा चलना शुरू किया। यही वो पल था जिसने पूरी दुनिया बदल दी, क्योंकि जब हाथ की जगह खाली हुई, तब इंसान ने पत्थरों को हथियार बनाना शुरू किया। पहली बार किसी जीव ने पूल्स बनाए। अब इंसान सिर्फ शिकार नहीं था, वो शिकारी बनने लगा था। लेकिन असली बदलाव तब आया जब होमो इरेक्टस ने आग को कंट्रोल करना सीखा। सोचो, जिस चीज से सारे जानवर डरते थे, इंसान ने उसी को अपना गुलाम बना लिया। आग ने इंसानों की जिंदगी बदल दी। रातें रोशन हो गईं, खाना पकने लगा, ठंड से बचाव होने लगा, और सबसे बड़ा बदलाव हुआ इंसान के दिमाग में। कुक्ड फूड से ज्यादा एनर्जी मिलने लगी, और ब्रेन तेजी से विकसित होने लगा। इंसान बाकी जानवरों से अलग होता जा रहा था। लेकिन तभी धरती पर शुरू हुई आइस एज। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तूफान और मौत। विशाल मैमथ्स, सेबर टूथ टाइगर्स और इंसान सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे थे। इंसानों के पास ना पंजे थे, ना तेज दांत, लेकिन उनके पास था टीम वर्क। उन्होंने समूह बनाना शुरू किया, इशारों से बात करना सीखा। फिर धीरे धीरे जन्म हुई भाषा की। इंसान अब मिलकर शिकार करते थे, योजनाएं बनाते थे, और एक दूसरे को नॉलेज सिखाते थे। यही वो शक्ति थी जिसने इंसानों को सबसे अलग बना दिया। धीरे धीरे होमो सेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस का जन्म हुआ, और फिर उन्होंने पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया। अफ्रीका से एशिया, यूरोप और फिर अमेरिका तक। लेकिन इस सफर में इंसानों ने दूसरी ह्यूमन स्पीशीज को भी खत्म कर दिया। निएंडरथॉल्स, वे हमसे ज्यादा ताकतवर थे, ठंड में जी सकते थे, शानदार शिकारी थे, लेकिन उनके पास इमेजिनेशन नहीं थी। होमो सेपियंस कहानियां बना सकते थे, भविष्य के बारे में सोच सकते थे, और बड़ी सोसाइटीज बना सकते थे। धीरे धीरे निएंडरथॉल्स गायब हो गए, और पृथ्वी पर सिर्फ एक स्पीसीज बची, इंसान। फिर लगभग 12,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना सीखा।
और यही था इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब इंसान जंगलों में भटकने वाला शिकारी नहीं रहा। उसने गांव बसाए, फिर शहर बनाए। इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडस वैली जैसी महान सभ्यताएं पैदा हुईं। इंसान ने पहिया बनाया, लिखना सीखा, विज्ञान बनाया। और वही इंसान जो कभी अंधेरी गुफाओं में डरकर छिपता था, एक दिन चांद पर पहुंच गया। लेकिन एवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुई। आज इंसान टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और साइबरनेटिक इम्प्लांट्स इंसान को बदल रहे हैं। शायद भविष्य में इंसान हजारों साल तक जिए, शायद बीमारियां खत्म हो जाए, शायद इंसान आधा मशीन बन जाए। लेकिन इसके साथ एक डर भी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर स्पीसीज जिसने खुद को अजय समझा, वो एक दिन मिट गई, डायनासोर्स की तरह। तो क्या इंसान भी खत्म हो जाएगा, या एवोल्यूशन हमें किसी नई स्पीसीज में ले जाएगा, बदल देगी? शायद भविष्य का इंसान आज के इंसान को उतना ही प्रिमिटिव समझे जितना हम अपने पुराने एंसेस्टर्स को समझते हैं। और शायद लाखों साल बाद कोई नई स्पीसीज हमारी हड्डियां खोजकर यह पूछे, क्या कभी धरती पर इंसान नाम का कोई जीव रहता था? लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या हम एवोल्यूशन की आखिरी स्टेज हैं, या अभी असली बदलाव बाकी है? और अगर भविष्य में इंसान भगवान जैसी ताकत हासिल कर ले, तो क्या वो खुद अपनी तबाही का कारण बनेगा? सोचो, जिस इंसान ने आग को कंट्रोल किया, धरती को जीता, चांद